हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि 2024 का एंट्रेंस का सीजन कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है और एक एक करके सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 2-3 महीनों के अंदर। सो इससे पहले कि आप इन फॉर्म्स का भरो, इससे पहले आप प्रिपरेशन करो, आपको जेन्युइनली ये पता होना चाहिए कि क्या आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और हर एक एग्जाम की अपनी क्या कोई सेपरेट एलिजिबिलिटी है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, हम सारे एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैट एग्जाम के बारे में, जो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, तो कैट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। कि इसके अंदर आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और ये 50% मार्क्स आपके सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके होने चाहिए, या इक्विवेलेंट सीजीपीए एसजीपीए होना चाहिए। आपकी मार्कशीट के ऊपर एक मेथड होता है उसको कन्वर्ट करने का, इनकेस नहीं है तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन होती है। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से उनके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, जो SC ST एंड PWD कैटेगरी से। ओबीसी के लिए भी 50% मार्क्स चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, जिनका रिजल्ट अवेटेड होता है, बट हाँ, उनको भी 50% मार्क्स मिनिमम डालने होते हैं अगर मार्क्स पूछे जाए। तो अगर हम ब्रीफ में जाने कि कैट की एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है विद मिनिमम 50% मार्क्स, या 45% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, या आपने प्रोफेशनल डिग्री करी है CA CS ICWA फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, या आप फाइनल ईयर के अंदर हो बैचलर्स डिग्री के अंदर विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, दैट इज मिनिमम 50 एंड 45 फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। या आप देख सकते हो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% है, एंड जनरल EWS NC OBC के लिए 50% है। तो अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर क्या बैक वाले स्टूडेंट्स जिनकी किसी एग्जाम के अंदर बैक है वो एलिजिबल हैं? वो भी दे सकते हैं, बट आपको बैक क्लियर करनी होगी अपने कॉलेज के एडमिशन से पहले पहले। उसके बाद फ्रेंड्स, जैट के बारे में बात करें तो जैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर मिनिमम आपसे परसेंटेज नहीं मांगी जाती। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि भाई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी परसेंटेज आपकी हो, ठीक है। मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। मिनिमम 50% का रूल जैट में नहीं है। जो बच्चे एक्सेलराई में इंटरेस्टेड होते हैं, वो जैट के फॉर्म के टाइम पे उनको ऑप्शन आता है कि आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आपको वहीं से चूज करना होता है। एक्सेलराई का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता। लेकिन जैट की चाहे मिनिमम परसेंटेज हो या ना हो, लेकिन जैट के थ्रू आप जिन जिन कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, उनके अंदर अगर मिनिमम परसेंटेज है तो वो आपको अचीव करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप जैट के थ्रू किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो, वहां पे मिनिमम 50% अगर वो मांगते हैं, तो अगर आपकी 50% नहीं है और आपने जैट स्कोर अचीव भी कर लिया, तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस के अंदर इंटर्नशिप एंड आर्टिकलशिप इंक्लूड नहीं होगी, ये तो कैट में भी नहीं होगी। और कोई भी वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन से पहले का भी है वो भी काउंट नहीं होगा। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस को ही रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एनमैट के बारे में बात करें तो एनमैट के अंदर कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इक्वल वेटेज दी जाती है सारे सेक्शंस को। अडेप्टेबल, ये अडेप्टिव एग्जाम होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप 3 बार तक अपीयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी तक ये ट्रेंड है कि NMIMS अपनी गाइडलाइन में ये बोल देता है कि हम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मानेंगे। तो अगर आप NMIMS के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो ये तो भाई कह देते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मानेंगे। तो एनमैट की एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। एनमैट की एलिजिबिलिटी वो ही होती है जो GMAT जो कंडक्ट करवाती है अथॉरिटी वो करती है। लेकिन जनरली अगर हम बेसिक बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए या 4 इयर्स की होनी चाहिए आफ्टर 10+2 का जो अपना स्कूलिंग सिस्टम होता है। जो बच्चे फाइनल ईयर के एग्जाम के अंदर भी अपियर कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री के, वो भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन NMIMS ने कुछ एडिशनल चीजें भी बताई हुई हैं कि अगर आपका 2 या उससे ज्यादा ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस यानी कि उनको एडिशनल वेटेज दी जाती है वर्क एक्सपीरियंस की। ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होता है, NMIMS ने अपने एडमिशन हैंडआउट में भी बोला हुआ है। एंड आपको अपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं
वो खत्म कर लेने हैं NMIMS के एडमिशन से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका NMIMS में एडमिशन हो जाए उसके बाद भी आपके एग्जाम्स कुछ चल रहे हैं, वो ये नहीं मानेंगे। इसके अलावा कोई अपर एज लिमिट नहीं है एनमैट के अंदर अपीयर करने की। नेक्स्ट, स्नैप के बारे में अगर हम बात करें तो स्नैप की जो एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी इजी सी है। आप देख सकते हो कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 45% इन केस ऑफ SC ST स्टूडेंट्स। उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी हैं अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के, लेकिन सब्जेक्ट टू उनके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए या इक्विवेलेंट CGPA या ग्रेड आना चाहिए। 45% होना चाहिए इन केस ऑफ SC ST स्टूडेंट्स। और अगर कोई बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एसोसिएशन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए। तो अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए तो सिंपली ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया तो मिनिमम 50% मार्क्स, और ग्रेजुएशन नहीं करिए तब भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए जब तक आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम है फ्रेंड्स हमारे पास XGMT। XGMT जो XIMB अपना एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है, XIMB में एडमिशन के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो मिनिमम 3 इयर्स की ड्यूरेशन की होनी चाहिए, जिसमें अब आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 50% मार्क्स हैं आपके तो आप XGMT में एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये मिनिमम 55% मार्क्स मांग रहे हैं। जो बच्चे अपनी फाइनल पार्ट खत्म कर लेंगे डिग्री एग्जामिनेशन के वो भी एलिजिबल है, लेकिन 55% मार्क्स चाहिए XGMT में अपीयर करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम SRCC GBO के बारे में बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट वही है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC CW एंड PWD कैटेगरी से, उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर या सेमेस्टर के अंदर अपीयर कर रहे हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो हर एक कॉलेज की तरह यहाँ पे भी जो एडमिशन होगा इनका वो प्रोविजनल होगा, वो कंफर्म तभी होता है जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, वो आप मार्कशीट अपने कॉलेज के अंदर MBA कॉलेज के अंदर दे देते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको अचीव यहाँ पे ये करनी है कि भाई 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री के अंदर मिनिमम, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स होनी चाहिए, फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम माइका और माइकैट के बारे में बात करें तो इनके जो PGP 2 प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन और जनरल PGDM प्रोग्राम, इसके अंदर मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10+2+3 सिस्टम से या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी बैचलर्स डिग्री के एग्जामिनेशन के अंदर, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एन एप्टीट्यूड फॉर एक्सप्रेसिंग, असेसिंग एंड कंसीविंग आइडियाज, जो मूव करे पीपल टू एक्शन एंड अचीव करे बिजनेस रिजल्ट, उनको बेटर चांस होगा ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड। ये एडिशनल यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, मतलब एक राइडर बनाया हुआ है कि अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो इनका प्रोग्राम है वो भी यूनिक है, ये एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के अंदर MBA करवाते हैं, तो इसीलिए ये क्रिएटिव स्ट्रीक के पर्सन थोड़े ढूंढते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स CUET PG। CUET PG फेमस हुआ है 2024 में बहुत ज्यादा, क्योंकि टिस ने बोला था कि भाई वो CUET PG लेगा, तो CUET PG की भी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और टिस की भी देख लेते हैं। सो CUET PG ये कहता है कि भाई कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, हमारी कोई एज सच एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको एलिजिबिलिटी पूरी करनी है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, हमारी कोई एज सच एलिजिबिलिटी नहीं है। इन्होंने कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं बोली। लेकिन अगर हम बात करें कि मेन प्रोग्राम जो है टिस HRM और LR का प्रोग्राम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ODCL में तो मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्स मांगते हैं, तो अगर HRM और LR के बारे में बात करें कि मिनिमम बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो मिनिमम 3 या 4 सालों की होनी चाहिए, यानी कि बैचलर्स हो या मास्टर्स हो जो मिनिमम 3 सालों की या 4 सालों की आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ये मांग रहे हैं। 10+2+3 हो, 10+2+4 हो या 10+2+2+1 हो, जो भी हो, मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। And at the time of applying, candidates studying in 3-year degree course should have passed in all the subjects from first to fourth semester। कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए पहले से चौथे सेमेस्टर के बीच में, और अगर आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो पहले से छठे सेमेस्टर के बीच में कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर बैक है
तो आप टिस HRM और LR के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये इनकी एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है पीजी सामर्थ पोर्टल के ऊपर, आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। अगर आप ODCL प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्स भी मांगते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट मेजर एग्जाम की सीमैट की, तो सीमैट का इस साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्रीज हुज रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट, वो भी एलिजिबल है। इन्होंने भी 50% का कोई एज सच राइडर नहीं रखा। तो अगर आप देखो सीमैट ने 50% का राइडर इस साल एज सच नहीं रखा था। बस ये है कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। लेकिन आप जिन कॉलेजेस में अप्लाई करोगे सीमैट के थ्रू, अगर वहां पे मिनिमम 50% मार्क्स वो मांगते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो आपके होने चाहिए। लेकिन सीमैट के अपीयर होने के लिए 50% का क्राइटेरिया इस साल इन्होंने एज सच नहीं रखा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारे पास PGDBA का एग्जाम। ये एक एग्जाम, ये जो कोर्स है इसको 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स मिल के करवाते हैं, जिसके अंदर IIM कैलकटा, IIT खड़गपुर, ISI आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी काफी डिफरेंट है। या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो विद मिनिमम 4 इयर्स की आपकी या तो ग्रेजुएशन हो या 5 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन हो, या आपने मास्टर्स कर रखा है 3 ईयर की ग्रेजुएशन के बाद, तो आप एलिजिबल हो। उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या CGPA 6.5 होना चाहिए। और ये क्वालिफाइंग डिग्री भी इन्होंने बोल दिया, बीटेक हो या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है या MSc है या MCOM है, तो आप एलिजिबल हो। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ BCom करके। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो 10+3 जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया या लैटरल एंट्री करी है, या 60% मार्क्स उनके होने चाहिए। इसके अलावा BSc भी आपकी मिनिमम 4 साल की होनी चाहिए। अगर 3 साल की आपने BSc करी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। BSc के अंदर भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या आपने CA, CS, ICWA क्वालिफाई किया विद मिनिमम 60% मार्क्स इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मिला के, तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर हैं अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड वो अपनी सारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो ये ऊपर बताई गई हैं इसको वो अचीव कर ले। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ थे जो मेजर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फ्यूचर में हम ऐसी और भी बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स आप कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म आ गए, कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज यहाँ पे वन स्टॉप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। आपको अगर हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।